हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कुछ ऐसी बेसिक जानकारी जिसके अभाव में गणित के विद्यार्थी अक्सर जो होते हैं वो उलझ जाते हैं। तो वो बेसिक जानकारी कुछ इस तरह की है कि जब भी हमें कोई एक लंबी चौड़ी संख्याएं या तो शब्दों में या फिर अंकों के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक उलझन पैदा हो जाती है कि आखिर हम उन संख्या को किस प्रकार से अंकों में या फिर शब्दों में व्यक्त करें। तो उसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर हम ये टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग हेडिंग किए हैं भारतीय संख्या पद्धति या फिर इंडियन नंबर सिस्टम। यानी इंडियन नंबर सिस्टम में कोई एक संख्या को किस प्रकार से हम लोग अंकों या शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आज का विषय वस्तु या टॉपिक्स उसी पर आधारित है। ठीक है, तो हम कोई एक संख्या को भारतीय संख्या पद्धति में अंकों या शब्दों में किस रूप में लिखें, उससे पहले हमको कुछ चीजें बेसिकली जाननी होगी। तो वो बेसिक चीजें हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको स्थान या प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संख्या पद्धति में जो दाहिने ओर से स्थान का नाम निर्धारित किया गया है वो क्रमिक रूप से इस प्रकार से हैं। जैसे दाहिने ओर का पहला जो स्थान होता है वो इकाई का होता है, उसके ठीक बाएं में दहाई, उसके बाएं में सैकड़े का स्थान होता है, उसके बाएं में हजार, उसके बाएं में 10,000, उसके बाद लाख, उसके आगे 10 लाख, उसके आगे करोड़, करोड़ के आगे 10 करोड़, उसके आगे अरब, अरब के आगे 10 अरब, फिर उसके आगे खरब है और खरब के आगे 10 खरब का स्थान निर्धारित रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गए किसी एक संख्या के स्थान जो कि दाहिने ओर से बाएं ओर में पढ़े जाते हैं। देखिए, इसमें एरो चिन्ह लगा हुआ है दाहिने ओर से बाएं ओर। ठीक है, ख्याल रखिएगा, किसी भी संख्या का जो स्थान का निर्धारण होता है वो दाहिने ओर से क्रमशः बाएं की ओर होता है। ठीक है, आप कभी भी यह गलती ना करें कि किसी संख्या का स्थान हम लोग बाएं से दाहिने की ओर निर्धारित कर लें। ऐसा करना गलत हो जाएगा। हमें किसी भी संख्या के स्थान का निर्धारण जो करना चाहिए वो दाहिने ओर से बाएं ओर करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? आप फिर देखोगे उन सारे स्थानों को हम लोग अलग अलग पीरियड्स या फिर आवर्तक में वर्गीकृत करते हैं। जैसे दाहिने ओर से इकाई, दहाई और सैकड़े का जो स्थान है उसको एक आवर्तक के अंतर्गत रखा जाता है और उस आवर्तक का नाम इकाई का आवर्तक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1000 और 10,000 के स्थान जो होते हैं वो 1000 के आवर्तक के अंतर्गत रखे गए हैं। लाख और 10 लाख के जो स्थान हैं उसे लाख के आवर्तक के अंतर्गत रखा गया है। उस प्रकार से करोड़ और 10 करोड़ का जो स्थान है वह करोड़ के आवर्तक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, इसे हम उसी पद्धति से अरब और 10 अरब के जो स्थान है उनको अरब के आवर्तक के अंतर्गत है और खरब और 10 खरब के जो स्थान है उनको हम लोग खरब के आवर्तक के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, और ख्याल रखिएगा इसमें कि यानी दाहिने ओर से पहला आवर्तक इकाई के आवर्तक में केवल 3 स्थान है, बाकी अन्य जितने सारे आवर्तक हैं प्रत्येक आवर्तक में 2-2 स्थान को लिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में हमको एक चीज ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हमें आवर्तक में परिवर्तन करना होता है तो बीच में एक लकीर या फिर कोमा लगाना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इकाई के आवर्तक से 1000 के आवर्तक की सीमा में जैसे प्रवेश करेंगे नीचे कोमा लगा देना है। ठीक है, उस प्रकार से 1000 के आवर्तक से लाख के आवर्तक में इन करेंगे तो वहां पर नीचे कोमा लगा लेना है। लाख से फिर करोड़ के आवर्तक में प्रवेश करोगे तो नीचे कोमा लगेगा, करोड़ से फिर अरब में आओगे तो एक कोमा लगेगा, फिर अरब से फिर खरब के आवर्तक में प्रवेश करोगे तो एक कोमा लग जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो उस स्थिति में आपको किसी भी संख्या को अंकों में या फिर शब्दों में व्यक्त करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग एक संख्या ले लेते हैं जो कि काफी लंबी चौड़ी संख्या लेंगे हम लोग। मान के चलिए 2975016972556। इस संख्या को क्या करना है? हम शब्दों में व्यक्त करना है या फिर वर्ड्स के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्या को हम लोग शब्दों के रूप में कैसे व्यक्त करें या फिर उसको पढ़ें तो कितना पढ़ें, तो उस चीज को जानने से पहले हमें यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसको दाहिने ओर से आवर्तकों में वर्गीकृत कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक देख रहे हैं उसको एक ग्रुप में रखेंगे, फिर हम लोग आगे 1000 के आवर्तक में जैसे इन करेंगे नीचे एक कोमा लगा देंगे। ठीक है, उस प्रकार से 1000 और 10,000 का जो आवर्तक है उसकी सीमा को पार करके जैसे ही हम लोग लाख के आवर्तक में आएंगे नीचे और एक कोमा लग जाएगा। वो ढंग से लाख और 10 लाख का आवर्तक को पार करके हम जैसे करोड़ के आवर्तक में प्रवेश करेंगे नीचे कोमा लगाएंगे। वो ढंग से करोड़ और 10 करोड़ का आवर्तक को पार करके अरब के आवर्तक में जाओगे तो नीचे कोमा, फिर अरब और 10 अरब का आवर्तक पार करके जैसे खरब के आवर्तक में जाओगे तो फिर क्या करना है? नीचे कोमा लगा देना है। तो इस तरह से इतनी लंबी चौड़ी संख्या को हम लोग अलग अलग आवर्तकों में व्यक्त कर दिए। ठीक है, ख्याल रखिएगा, ये कोमा केवल वही लगाना है जहां आवर्तक चेंज होता है। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या के एकदम अंत में और एकदम फर्स्ट में ये कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस तरह से हो जाने के बाद क्या करना है? ये आवर्तकों के रूप में वर्गीकृत संख्या को पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2, 5, 6 यानी 256 का जो अंक देख रहे हो वो इकाई आवर्तक के अंतर्गत है।
शुरुआत में हम लोग इस आवर्तक को ऊपर हेडिंग में लिख रहे हैं ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर देख रहे हैं 7 और 9 का जो आवर्तक है वो 1000 के आवर्तक के अंतर्गत है। उसी प्रकार से जो देख रहे हो कि जो है 6 और 1 का जो स्थान है वो आपके लाख के आवर्तक के अंतर्गत है। फिर जो है 0 और 5 का जो स्थान है वो करोड़ के आवर्तक के अंतर्गत है। वो ढंग से 7 और 9 का जो स्थान है वो आपके अरब के आवर्तक के अंतर्गत है और 2 का जो स्थान है वो केवल खरब के आवर्तक के अंतर्गत है। बस ये आवर्तक के नाम हम लोग लिख लिए। अब इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। अब ध्यान रखोगे एक आवर्तक के अंतर्गत की जो संख्याएं होती है उसे एक साथ पढ़ना है। जैसे इसको देखिए यहाँ पर अरब आवर्तक के अंतर्गत केवल एक ही संख्या है वो है 2, तो इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए 2। उसके बाद उसका आवर्तक पढ़ लें खरब, 2 खरब। उसके बाद देखिए 9 और 7 वो एक ही आवर्तक अरब के अंतर्गत आता है, तो 9 और 7 यानी कर सकते हो 97 कहें या फिर 97 कहें, तो यहाँ पर हो जाएगा 97। फिर उसका आवर्तक पढ़ लीजिए अरब, तो 2 अरब 2 खरब 97 अरब। उसके आगे फिर देखिए 5 और 0 50 या 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। फिर उसका आवर्तक पढ़ लें 50 करोड़। और उसके आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा 16 लाख। उसके और आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा 97,000। उसके बाद फिर है सबसे अंतिम आवर्तक में देखिए 3 अंक आया है 256, जिसे हम लोग कितना पढ़ेंगे 256 इकाई कहें तो भी सही, इकाई अगर नहीं कहते हो तो भी सही होगा। तो हम लोग लिखेंगे 256। चाहो तो इकाई लिख सकते हो और इच्छा ना हो तो नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक बड़ी संख्या जो होती है उसको हम लोग आसानी से शब्दों में लिख सकेंगे। ठीक है, ठीक इसका एक विपरीत उदाहरण लेंगे। मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हम कोई एक संख्या ले लेते हैं जो कि शब्दों की संख्या है और उसे हमें अंकों में व्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो फिर हम ये काम कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर कर देंगे 18 अरब 4 करोड़ 25 लाख 2024। इस संख्या को क्या करना है अंकों में लिखना है। तो अंकों में या डिजिट्स में इस संख्या को कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें आवर्तक की जो है चर्चा करनी चाहिए। तो पहला आवर्तक किसका होता है, ये इकाई का होता है। दूसरा आवर्तक किसका होता है, 1000 का होता है। उसके आगे क्या होता है, लाख का आवर्तक होता है। उसके आगे करोड़ का आवर्तक होता है। उसके आगे अरब का आवर्तक होता है। अरब के आगे खरब का आवर्तक होता है। और हम लोग जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में क्या जानते हैं, इकाई के आवर्तक को छोड़कर बाकी सभी आवर्तकों में 2-2 के अंक होते हैं। केवल इकाई आवर्तक ही ऐसा होता है जिसमें 3 स्थान पाए जाते हैं। तो समझ पाएंगे यहाँ पर 18 अरब की बात है तो अरब वाले आवर्तक में 18 भरने हैं। तो अरब वाले आवर्तक में 2 स्थान है, एक है अरब का, एक है 10 अरब का। तो उसमें 2 अंकों के माध्यम से 18 लिखना है तो 180 हो जाएगा। 18 अरब 4 करोड़, यहाँ पर ध्यान दोगे करोड़ का जो आवर्तक है उसमें 2 स्थान है, एक करोड़ का और एक 10 करोड़ का। तो 2 स्थान के माध्यम से आपको 4 लिखना है। तो 2 अंकों के माध्यम से 4 कैसे लिखोगे, 0 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 0 अगर लिख देते होता तो 40 हो जाएगा ना। तो इसलिए 2 अंकों के माध्यम से जब हमको 4 लिखना होता है तो 0 4 लिखना है, तो 4 करोड़ हो गया। उसके आगे लाख का आवर्तक है। लाख के आवर्तक में भी 2 स्थान होता है, एक लाख का, दूसरा 10 लाख का। तो 2 अंकों के माध्यम से आपको 25 लिखना है। तो पहले 2 लिखिए, उसके बाद 5 लिख दीजिए, 25 हो जाएगा। उसके आगे 1000 का आवर्तक, तो 1000 के आवर्तक में भी 2 स्थान होता है, एक 1000 का, एक 10,000 का। तो 2 स्थान के माध्यम से या 2 अंकों के माध्यम से आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 अंकों के माध्यम से जब 2 लिखना होता है तो हम उसे क्या लिखेंगे, 0-2 के रूप में व्यक्त करेंगे। यदि 2 0 के रूप में लिख दोगे तब तो 20 हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग 2 अंकों के माध्यम से जब 2 लिखेंगे तो 0-2 होगा। अब फिर क्या करना है आगे 24। तो 24 जो है उसका आवर्तक का क्या नाम है, इकाई। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में इकाई आवर्तक के अंतर्गत 3 स्थान आते हैं, वो होता है इकाई, दहाई और सैकड़े का। तो आपको करना क्या है, 3 अंकों के माध्यम से 24 लिखना है। तो 3 अंकों के माध्यम से 24 कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 0 2 4। ठीक है, यानी इसमें सैकड़े के स्थान पर 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 0 2 4। अगर 2 0 4 देते हो तब तो 204 हो जाता है, या फिर 4 2 0 देते हो तो 420 हो जाता है। इसलिए 3 अंकों के माध्यम से जब आपको 24 लिखना हो तो आप क्या करेंगे, 0 2 4 लिख देंगे। और इस तरह से इस संख्या को अंकों में हम लोग लिख सकेंगे 18 अरब 4 करोड़ 25 लाख
24। ठीक है, इस रूप में व्यक्त करोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भारतीय संख्या पद्धति को सीखकर अब आपको कोई भी संख्या को आसान से भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अंकों में या शब्दों में लिखने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का अनइम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम दोबारा आपकी सभा में पुनः हाजिर होंगे। पहले आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।